बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वजारत अमल के वजीर अहमद अल राजी ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ास तौर पर जो सऊदी मुलाजमीन हैं, इनकी जो सैलरीज है उसके बारे में एक फाइनलाइज एक नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द कर दी जाएगी। इस सिलसिले में तमाम कंपनीज जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर्स में कि उन्हें सऊदी मुलाजमीन को कम से कम कितनी सैलरी देनी चाहिए, इस बारे में लाएअमल इख्तियार किया जा रहा है जिसका एलामिया बहुत जल्द जारी होने जा रहा है। इस एलामिया से जो गैर मुल्की मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज पर भी कोई असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जब सऊदी शहरियों को एक मखसूस सैलरीज पर हायर करेंगी तो गैर मुल्की अफराद को भी अच्छी सैलरी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा तवक्कात पैदा हो गई हैं, क्योंकि गैर मुल्की अफराद भी एक ख़ास सैलरी से ज़ायद सैलरी वो भी हासिल नहीं कर सकेंगे या उनके लिए भी कोई इस तरह से सैलरी मखसूस कर दी जाएगी ताकि कम से कम वो एक यही पैकेज वो किसी भी पोजीशन के लिहाज से ले सकें। इस बारे में वजारत अमल क्या लाएअमल इख्तियार करता है, इसका एलामिया बहुत जल्द जारी किया जाएगा, क्योंकि वजारत अमल के जो मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक अभी ये ड्राफ्ट तैयारी के मराहिल में है। इस बारे में बहुत जल्द ऐलान हो रहा है। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने मुख्तलिफ इदारों के ताउन से 5 एशियाई ममालिक के अफराद जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है उन्हें गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये अफराद मुख्तलिफ चंदा वगैरह या ज़कात वगैरह के पैसे इकट्ठे करके जो कि न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दीगर ममालिक से भी इकट्ठे करते थे और उन्हें इसके बाद डॉलर में कन्वर्ट करा के मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करा के अपने मुल्कों में भेजते थे। इन्हें उनके अकाउंट का बैलेंस चेक करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है, क्योंकि अकाउंट की मॉनिटरिंग मुकम्मल तौर पर सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी करती है। जब उन्हें इस बारे में शुबा हुआ तो उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया और मुकम्मल तहकीकात करने के बाद इन अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के टाइम पर भी इन अफराद के अकाउंट से $18,000 बरामद हुए हैं, जो कि सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद के किसी भी अकाउंट में ये एक बड़ी अमाउंट कहलाती है। सिक्योरिटी इदारों ने इस बारे में कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि इस तरह से चंदे इकट्ठे करते हैं जो ये सऊदी अरब में सरासर गैर कानूनी है, क्योंकि इस बारे में बाकायदा यहाँ पर मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं। अगर कोई भी गैर मुल्की अफराद इस तरह की हरकत करेंगे तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएंगी। सजा और जुर्माने के बाद इन्हें फौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सऊदी वजारत तिजारत ने एक वेयर हाउस पर छापामार कार्रवाई की है, जहां से बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन जिनके बारे में बताया जा रहा है कि 1000 से जायद मेडिकल प्रोडक्ट्स यानी ऐसे इक्विपमेंट जो कि मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में मेडिकल चेकअप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें बरामद कर लिया है और इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि इन जो इक्विपमेंट्स थे ये कहां से आए थे और इन्हें कहां भेजना था इस बारे में इस वेयर हाउस में कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। इस बारे में वजारत तिजारत ने कहा कि ये गैर कानूनी कारोबार करने वाले अफराद इसमें शामिल हैं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई हैं और इस स्टोर को सीज कर दिया गया है और इसके मालिकान को भी गिरफ्तार किया गया है। वजारत तिजारत और दीगर सिक्योरिटी इदारे इस तरह की जो इक्विपमेंट कहां से आते हैं और इन्हें कहां भेजना था इस बारे में मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं और इन तमाम अफराद को अपनी गिरफ्त में लिया जाएगा जो कि इस तरह के कारोबार में मुलव्वस पाए जाते हैं। सऊदी वजारत ट्रांसपोर्ट और हज उमरा ने एक इलामिया जारी करके कहा है कि सऊदी अरब में मक्कातुल मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में बसों की एक ज़बरदस्त किस्म की नई खेप तैयार कर ली गई है, जो कि हज और उम्रे पर आने वाले आज़मीन हज और आज़मीन उम्रा को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए रखी गई है। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि तकरीबन 150 से ज़ायद मुख्तलिफ बसें मुख्तलिफ जगहों पर आज़मीन हज की आमदोरफ्त के लिए तैयार खड़ी हैं और इस सिलसिले में जो भी गैर मुल्की अफराद आएंगे वो इस तमाम बसों से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज की सहूलियात के लिए बेहतरीन इक़दाम किए हैं, जिस पर सऊदी हुकूमत को तमाम अफराद दुआएं दे रहे हैं।
سعودی عرب میں نیوزی لینڈ سے آئے ہوئے عازمین حج کے لیے کافی پرجوش انداز میں استقبال ان کا کیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ میں پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا تھا، جس بارے میں آپ تمام حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں، ان میں سے بہت سارے افراد کے ریلیٹیوز جو ان کے نام سے حج کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ان کے لیے بہت زیادہ گرمجوشی کے ساتھ سعودی عرب میں باقاعدہ ان کو خوش آمدید کہا گیا ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کے درمیان یکجہتی اور دوسروں کے غموں میں شرکت کا ایک بھرپور اور بہترین اظہار ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے جو ان کے لیے اقدامات کیے ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ 7 ذی الحج سے 11 سے 12 ذی الحج تک یعنی کہ حج کے دنوں میں سعودی عرب میں خاص طور پر مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے ایریاز میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مکہ المکرمہ میں بھرپور طریقے سے عازمین حج کی موجودگی اس سال کافی زیادہ گرمی میں ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، مگر ابھی جو خبر آئی ہے اس سے الحمدللہ عازمین حج کو کافی آسانی ہوگی، کیونکہ حج کافی زیادہ اوپن ایریا میں ہی مکمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر وہاں ہلکی بارش ہوتی ہے تو اس سے موسم کافی خوشگوار ہو جائے گا، جس سے عازمین حج یعنی حجاج کرام کو بہت آسانی ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوگا۔ اس طرح سے انشاءاللہ وہاں پر جو بھی عازمین حج ہیں انہیں گرمی کی شدت میں کمی ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تھیں آج کی کچھ اہم ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔